लेकिन हमको लगता है कि अभी जो तापमान है मौसम का, उसके अकॉर्डिंग उनका दिमाग है जो खराब हो चुका है। ईसा दीदी क्या कर रही है, इंडिया और एनडीए तो एक ही है ना भाई। तो इन लोग का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है, कुछ भी बोल सकते हैं। इन लोग को राजनीति का कोई समझ ही नहीं है। हम लोग के लिए तो चलिए अच्छी बात है, हम लोग तो काम किए और वैसे भी जीतेंगे। बेचारा लोग पहले चरण के मतदान के बाद दिमाग उन लोग का बौखला गया है। आपके पिताजी के समय में चरवाहा विद्यालय था, तो उस समय भी अगर पढ़ाई कर लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभी जगह पर जा जाकर जनसभा कर रहे हैं और इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं। पर तेजस्वी यादव पूर्णिया जाते हैं और वहां पर इंडिया के बाद वो कहते हैं कि अगर इंडिया नहीं तो एनडीए को चुन लीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता पल्लवी पटेल जी हैं। किस तरह से देखती है कि अब तेजस्वी यादव एनडीए के लिए भी वोट मांगेंगे? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कहाँ से ये सद्बुद्धि आ गई। चलिए, बहुत खुशी की बात है, वो एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि अभी जो तापमान है मौसम का, उसके अकॉर्डिंग उनका दिमाग है जो खराब हो चुका है। अरे भाई, सत्तू पी के जाइए, सत्तू पीकर अगर दिमाग नहीं काम करता है तो कुछ इसके बदले कुछ और ले लीजिए। आप पुदीना ही पीजिए। कुछ समय पहले उनके रोहिणी आचार्य जी के मामा जी बोल रहे थे कि रोहिणी आचार्य को भारी से भारी मत से हराना है। वहीं पर आप देख लीजिए, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी कह रहे हैं कि इंडिया के लिए नहीं आप जिताना चाहते हैं तो एनडीए को जिताइए। वहीं मीसा दीदी का देख लीजिए, मीसा दीदी क्या कर रही है, इंडिया और एनडीए तो एक ही है ना भाई। तो इन लोग का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है, कुछ भी बोल सकते हैं। इन लोग को राजनीति का कोई समझ ही नहीं है। और जहां तक बात बीमा भारती जी का है, इंडिया गठबंधन के तहत उनको आप टिकट देते हैं और मंच से एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। हम लोग के लिए तो चलिए अच्छी बात है, हम लोग तो काम किए और वैसे भी जीतेंगे। आप नहीं भी बोलते तो भगवान आपको लेकिन अच्छा सद्बुद्धि दे। इंडिया गठबंधन हारेगी और एनडीए जीत सुनिश्चित करेगी। क्या ये हार की बौखलाहट भी ये बातें निकल रही है? जाहिर सी बात है, बेचारा लोग पहले चरण के मतदान के बाद दिमाग उन लोग का बौखला गया है। वो लोग अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भाई, यही तो कह रहे हैं कि सत्तू पी के जाते हैं, गरीब का बेटा आप कहलाते हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग जमीन के बदले नौकरी देने का काम जो जंगल राज में करते थे, तो हम यही कहना चाहेंगे कि सोना और चांदी के चम्मच लेकर जो पैदा हुए हैं, आपको कहाँ समझ है इस चीज का कि बेचारे गरीब जनता जो है किस तरह की स्थिति रहा होगा उस जंगल राज में। आपको तो बस आपके पिताजी के समय में चरवाहा विद्यालय था, तो उस समय भी अगर पढ़ाई कर लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। एक बड़ा सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार जी बोले हैं कि बाल बच्चा इतना नहीं करना चाहिए। वो सवाल पर लगातार घेरते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कर लिए तो क्या, और लिस्ट भी निकाल कर दिए कि खुद नीतीश कुमार जी कितने भाई, प्रधानमंत्री जी तमाम बातें कह रहे हैं। क्या भाई देख लीजिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार है परिवार है। लेकिन वो लोग 1 दर्जन हो गए प्लस 2 उनके मामा जी जंगल राज में उतना लोग मिलकर राज कर रहे थे। अभी तो आधा अभी लोकसभा चुनाव में देख लीजिए 6 तो घरवे के लोग हैं। अब हमको लगता है कि आने वाले समय में 5 लोग को भी विधानसभा में उतारेंगे क्या। अब जो सच्चाई है तो वो तो नेता को कहने में क्या दिक्कत है। अब 9 बाल बच्चा है तो कह दिए तो क्या हो गए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। 9 उनका बाल बच्चा है ना जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का। चलिए, हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता थी, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को घेरती नजर आ रही हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार ने बीते दिनों निशाना साधा था, उसके बाद तेजस्वी यादव लंबी प्रेस निकालकर लोगों के सामने रख रहे थे, तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में जो बातें कही हैं, देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे।